अभी तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर 10 अ स्ट्रेंज रेसिंग मैच का पार्ट 2। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने जो है पार्ट 1 और उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 इस चैप्टर के जो है ये चैप्टर देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमने पहले के जो है पार्ट 1 में ये देखा था कि जो विजय सिंह है गोश्त से मिलता है, और लास्ट में जो है जो विजय सिंह है वो कहता है कि बाहर से चाहे तो लोग पतले दुबले दिखते हो बट अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, चाहे तो मेरे को टेस्ट करके देख लो कि मैं अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ, कि मैं बहुत अच्छा रेसलर हूँ। तो फिर जो है उसके बाद जो है विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। उसके बाद जो है विजय सिंह ने एक पत्थर उठाया सैंड से। टेक दिस ही ऑफर्ड इट टू द गोस्ट, तो उसने वो गोस्ट को दिया कि लो इसे ले लो। एंड स्क्वीज इट हार्ड, और उसको स्क्वीज करो मतलब बहुत तेज प्रेस करो, दबा दो बहुत जोर से। इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, और ये बहुत ज़्यादा फ्लूइड मतलब लिक्विड के साथ भरा हुआ है। सी इफ़ आई एम रॉन्ग, और चेक कर लो चाहे तो दबा के इसे फोड़ के कि इसके अंदर लिक्विड है कि नहीं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं गलत हूँ या सही। While the ghost tries to squeeze the rock first when one hand, then with both Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket। तो जब जो है पहले तो गोश्त ने एक हाथ से ट्राई करा दबाने का, देन दोनों हाथों से ट्राई करा, पर उससे फिर प्रेस नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है विजय सिंह ने बहुत आराम से जो है बहुत छुपा छुपा के जो है एक अपने पॉकेट से जो है एग निकाले, जो कि उन आंटी ने दिया था। विजय सिंह snatched the rock from the ghost and placed it between both hands and squeezed। जो विजय सिंह है उसने फिर गोश्त से जो है वो पत्थर ले लिया, और फिर जो है उसे अपने हाथ से स्क्वीज करा, फिर अपने मतलब खुद से स्क्वीज करा उसने। एट वंस द येलो यॉक from around his finger, and the cracking of the egg shell created the illusion of the stone behind crust। तो जब उसने जो है उसको प्रेस करा तो उसने जो है अपने साथ जो है एक एग रख लिया था। तो जैसे ही जो है उसने मतलब पत्थर को प्रेस करा वो एग हाथ में दब गया, और उसके बाद जो येलो येलो जो था वो बाहर निकल के पूरा जिस तरह से लगा जैसे लिक्विड निकल रहा है, और उसकी जो उसकी जो शेल था एग के बाहर का शेल, उसके टूटने की आवाज़ ऐसी थी मतलब उसको लगा गोश्त को कि पत्थर टूट गया। और उसके बाद जो उसके अंदर से जो एग के अंदर से जो यॉक वगैरह निकला था ना, तो वो मतलब गोस्ट को लगा कि वो पत्थर के अंदर का जो लिक्विड की बात कर रहा था वही है। द गोस्ट वॉज सो एस्टोनिस्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड विथ सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल शेल। उसके बाद जो है जो गोस्ट है वो इतना ज़्यादा घबरा गया, मतलब उसको इतना ज़्यादा अजीब गुस्सा सा आ रहा था अपने आप पे ही कि मतलब उसने इतना कि ऐसे कैसे होता कि मैं तो गोस्ट हूँ, मेरे पे सुपर पावर होनी चाहिए, मैं तो उसको आसानी से दबा सकता था, अब इसने कैसे दबा लिया। तो बहुत ज़्यादा अजीब मतलब गुस्सा सा हो गया था वो, मतलब उसको थोड़ा अपने आप में ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। पर तब तक जो है जब तक उसका बहुत उधर अपना अपने में ही ध्यान था, तब तक विजय सिंह ने जो है आराम से नीचे बैंड करके अपने हाथ जो है साफ कर लिए सैंड से। और मतलब टेल टेल शेल का मतलब होता है मतलब जो मतलब जानकारी दे सके, मतलब जो जानकारी दे पाता है, मतलब जब तक उसको कोई मतलब एविडेंस मिल पाता है कि उसके हाथ में उसने एग लिया था, इससे पहले जो है उसने सारा एविडेंस वगैरह जो है अपने सारा हाथ वगैरह साफ कर दिया। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द गोस्ट विदाउट अ वर्ड। द गोस्ट टुक इट फेल इट। तो जो है उसके बाद जो है विजय सिंह ने दूसरा पीस उठाया स्टोन का और वो गोस्ट को दे दिया, और इससे पहले कि मतलब और विदाउट अ वर्ड द गोस्ट टुक इट फेल फेल्ट इट। और जो है गोस्ट ने कुछ नहीं कहा, उसको अपने हाथ में ले लिया, उसको फील कर रहा है। एंड पेड एट इट। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू this is only a stone, protests the ghost, and anyway it is too dark to see, never heard of a ghost who can't see in the dark। तो उसके बाद फिर विजय सिंह ने जो है अपना हाथ जो अपनी पॉकेट में डाला, उसके बाद जो गोश्त ने कहा कि ये तो बस एक पत्थर ही है, और कि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तो मैं इसको कैसे दबाऊंगा। तो फिर विजय सिंह जो है वो कहता है कि तुम कैसे गोश्त हो, तुम्हें अंधेरे में नहीं दिख सकता, गोश्त को तो अंधेरे में दिखता है। द स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट, क्रम्बल इट एंड सी। उसके बाद जो है उसने कहा कि जो स्टोन तुम्हारे हाथ में है उसमें जो है सॉल्ट कंटेन करता है, उसको तुम प्रेस करो। जो पिछले वाला जो स्टोन था उसके अंदर तो क्या था, एग था, मतलब एग नहीं मतलब उसके अंदर लिक्विड था, और इस वाले जो ये वाला स्टोन है इसके अंदर सॉल्ट है। अब तुम इसको प्रेस करके देख ही लो कि अगेन द गोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। जो गोस्ट है उसने वापस एक हाथ से फिर दोनों हाथ से ट्राई करा उस पत्थर को दबाने का, बट उससे दबाई नहीं, तो उसके बाद जो है उसने विजय सिंह को दे दिया। The ghost was now beginning to doubt his ghostly power। अब जो है जो गोस्ट था उसे अपने पावर के जो अपनी जो है मतलब भूतिया पावर उस पर अपनी जो है शक हो रहा था कि कैसी पावर है उसके पास, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट।
What's the use of wrestling with a weakling whom I can floor in a minute? तो फिर उसके बाद जो है जो विजय सिंह होता है वो कहता है कि तुमसे लड़ने का क्या ही फायदा है, सच में इंसानों के साथ नहीं लड़ता कि तुम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो, तो तुम्हें 1 मिनट में ही जो है चकनाचूर करके तुम्हारा मतलब पूरा कुचुम्बर निकाल दूंगा मार मार के. सो saying Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness. He held out his hand and commanded the ghost to taste the powder stone. उसके बाद जो है विजय सिंह ने आराम से जो है अपने हाथ से वो मतलब उसके जो बैग में सॉल्ट पड़ा था उसे भी ले लिया और स्टोन को दबा दिया, मतलब अच्छे से दबाने लगा. उसके बाद जो है गोस्ट को बोला कि अब तुम इसे टेस्ट करके देख लो, तो सॉल्ट की तरह टेस्ट करेगा, इसका मतलब जो है इस पत्थर से सॉल्ट निकला. Mesmerized with the पहलवान extraordinary strength, the ghost did as ही वॉज टोल्ड. तो जो है जो मतलब जो गोस्ट था उसने वैसे ही करा जैसे उसे विजय सिंह यानी कि जो पहलवान था उसने बताया था. अराउंड शॉट थ्रू हिम. द मैन could easily vanquish him in a wrestling bout in the dark, but perhaps he could be tricked in other ways. तो गोस्ट कहता है मतलब कि ये तो मेरे को जो है वैनक्विश मतलब थोड़ा मतलब डिफीट करना, तो वो बोल रहा था कि ये तो अंधेरे में किसी भी तरह जो है आराम से डिफीट कर देगा अंधेरे में, पर मैं कैसे बिलीव कर सकता है, फिर मेरे को ट्रिक भी तो कर सकता हो सकता है, कैसा हो सकता है कि उनको ट्रिक कर रहा हूँ. अज्यूमिंग सर्वाइल मैनर द गोस्ट सेड फ्रेंडली विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू, आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड. तो उसके बाद जो है जो गोस्ट होता है वो विजय सिंह को कहता है कि मैंने तो शायद तुम्हारे जैसा आदमी देखा था जो इतना स्ट्रांग होगा, तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड विजय सिंह कि मैं तुमसे मैं मेरा बहुत लकी इंसान हूँ कि मैं तुम जैसे इंसान से मिला. एडमिट और मैं तुमसे जो मतलब हार चुका हूँ अभी. बट वेयर विल यू गो टू नाइट, बट इतनी रात हो रही है और तुम जाओगे कहाँ? रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर पे जो है तुम रेस्ट करो. यू कैन लिव टुमारो, तुम कल जा सकते हो. नाउ throughoutly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. तो जो विजय सिंह था वो कहता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बट तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम ना कल मेरे साथ प्रिजनर बनने के चलना. आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल. मैं जो है दिखाना चाहता हूँ कि मैं गोस्ट से नहीं डरता हूँ, अपनी विक्ट्री सभी लोगों को दिखाऊंगा. द गोस्ट bowed इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वोल टू किल विजय सिंह इन द नाइट. जो गोस्ट था वो तो पहले तो हाँ कर देता है, बट उसके मन में प्लान था कि वो जो है रात को विजय सिंह को मार डालेगा. ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, और वो जो है उसको अपने घर यानी कि केव के अंदर आने देता है. द गोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क. जो गोस्ट ने है उसको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारा दूध पीने के लिए दिया. एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, और बाद में जो है उसको बहुत अच्छा सा बेड दिया सोने के लिए रात को, कंप्लीट विथ पिलोज एंड bolsters. But Vijay Singh lay awake listening to the snores of the ghost. बट जो और फिर उसको मतलब उसको सारी फैसिलिटीज़ दी थी उसने, मतलब अच्छा खासा बेड दिया था, सारे पिलोज दिए थे, कंबल वगैरह सब अच्छी खासी फैसिलिटीज दी हुई थी और जो फैसिलिटीज़ दी हुई थी. और जो विजय सिंह था ना वो मतलब नाटक करता है कि वो सो गया ताकि वो गोस्ट की बातें सुन सके. इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड. ही प्लेस्ड अ bolster in the center of the bed, throwing over it a coverlets to make it look exactly like a sleeping man. उसके बाद जो है आधी रात को जो विजय सिंह था वो अपने बेड से निकल के जो है छुप जाता है पीछे, और जो बेड था उसके ऊपर जो है पिलोज लगा के और उसके ऊपर जो है कवर मतलब कंबल डाल के जो है एक आदमी जैसा ऐसा लगता है कि जैसे ऐसा बना देता है जैसे जिसको लगे कि कोई भी देखे तो उन्हें लगे कि आदमी सोया है. हैविंग डन दिस ही वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर, और जो है ये सब करने के बाद वो एक डार्क कॉर्नर पे छुप गया. श्योर इवन जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ dawn the ghost approached the bed armed with a stout club. उसके बाद जो है जैसे उसने ऐसा कर लिया जब वो छुपने का, उसके बाद जो है जो गोस्ट था वो एक जो मतलब एक मतलब डंडे वंडे के साथ आज मतलब वहाँ पे आ गया था मतलब उसे मारने के लिए. ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह हेड, और जो है अपने जो डंडा वगैरह था उसको जो है वहाँ पे ले आया जहाँ पे उसे लगा कि विजय सिंह का सिर है. नॉट हियरिंग इवन अ ग्रॉन ही स्माइल्ड प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी. उसके बाद जो है मारने के बाद उसे लगा कि उसने तो अपने एनिमी को मारा, तो स्माइल करता है. हाउएवर जस्ट टू मेक डबली श्योर स्टक द बोल्स्टर 6 टाइम मोर. उसके बाद जो है उसके बाद उसे लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब उसको थोड़ा सिक हो रहा था ना, तो 6 बार और मारा. सेटिस्फाइड विद इट वर्क ही रिटर्न टू हिज कॉन्च एंड कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन. उसके बाद जो है
उसे लगा कि उसने उसके एनिमे को मार दिया, तो उसने 6 बार और उसके ऊपर मारा, मतलब उसके ऊपर और 6 बार मारा, ताकि और अच्छे से मतलब मर जाए पूरा, मतलब पूरे तरीके से मर जाए। उसके बाद जो है उसको अच्छा लगा कि हाँ मैं तो मार दिया, तो आराम से जाके रिलैक्स करता है और अपने जो बेड था उस पर जाके सो जाता है। मीनवाइल विजय सिंह crept silently back into the bed. After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. उसके बाद जो है मतलब ये सब होने के बाद जो विजय सिंह था वो वापस अपनी जगह पे आ गया और अपने बेड के मतलब उसको हटा के अपने बेड के ऊपर बैठ गया। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arm above his head and yawning. उसके बाद जो है इतनी सारी डिस्टर्बेंस हुई, तो जो है गोस्ट ने क्या करा, पीप करा अपने जो कंबल वगैरह के नीचे से, क्लोथ्स वगैरह से नीचे से पीप करा, और फिर उस स्ट्रॉन्ग मैन को देखा, उसने देखा कि ये जो जिंदा था आदमी तो जिंदा था, और अपने जो है हैंड वगैरह स्ट्रेच कर रहा था और यॉन कर रहा था, मतलब जमाई ले रहा था। फॉर अ मूवमेंट द गोस्ट टर्न विथ शॉक। पहले तो एक मूवमेंट के तो जो मतलब जो गोस्ट था तो शॉक लगे कि मैंने तो उसे मार देता, तो ये जिंदा कैसे है। फ्रेंड गोस्ट, there are insects in your cave, said Vijay Singh in a complaining voice. Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years, and there comes this insect to trouble me. उसके बाद जो वो कहता है कि डियर दोस्त, तुम्हारे केव में ना बहुत सारे मतलब इंसेक्ट्स हैं, कि तुम क्या करो, इन इंसेक्ट्स की वजह से जो है मैं तुम्हें कंप्लेंट करता हूँ, तुम्हारे केव में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, इन्हें भगा दो। मैं तो कल रात को इतनी अच्छी स्लीप ले रहा था, बट इंसेक्ट्स की वजह से क्या हुआ, बट इन इंसेक्ट्स की वजह से मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया। फिर इसके बाद लिखा है I distinctly counted 7 flapping of its wings. Of course, it has not bitten me, but it's most annoying. तो कहता है कि मैंने जो मच्छर वगैरह जो इंसेक्ट वगैरह था, मैंने उसके जो है फड़फड़ाते हुए मैंने उसके मतलब 7 बार उससे पंख फड़फड़ाया अपने उसने, और उसके बाद जो है उसने मेरे को काटा तो नहीं, बट वो बहुत अनोइंग था, मतलब बहुत परेशान करता है मेरे को। तो गोस्ट पैनिक्ड, those 7 blows would have reduced any other man to pulp. तो उसके बाद जो है मतलब जो गोश्त था उसे लगा कि ये क्या हो गया, मतलब वो गोश्त बहुत पैनिक हो गया, क्योंकि 6 तो उसने उसकी बॉडी पे मारा, एक उसके सिर पे मारा। तो अब मतलब जो रेसलर था, मतलब जो विजय सिंह था, वो उसको कैसे डिस्क्राइब करता कि एक मक्खी या फिर कोई इंसेक्ट में वो परेशान करता, बट असलियत में क्या था, जो गोश्त था उसने रात को उसको मतलब बेड पे जो है तकिए वकिए थे उसके ऊपर मारा था। और उसको जो विजय सिंह था उसने उसको डिस्क्राइब कर दिया कि जो इंसेक्ट थे वो परेशान करते, बट असलियत में जो गोश्त था उसने पिलर्स के ऊपर मारा था, और वो अलग तरीके से उसको बता रहता था कि जो गोश्त है और शक हो जाए। उसके बाद गोश्त जो था वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। दो 7 blows would have reduced any other man to pulp. There is no safety near a formidable wrestler like this, he thought, and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. उसके बाद जो है उसको कंप्लीट करता हुआ बेड से उठ जाता है, केव से निकल जाता है बाहर और भाग कर चला जाता है। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी जैसिंग इज एक्वायर्ड। और जो है बहुत सारे कैमल्स मतलब बहुत सारे कैमल्स जो है सेवरल कैमल्स जो है फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैज़ एक्वायर्ड। तो जो है बहुत सारे कैमल्स लगे थे उस प्रॉपर्टी को अपना बनाने का, मतलब जो हॉन्टेड डेजर्ट था ना उसके बाद तो उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया, बिकॉज विजय सिंह ने जो है उधर गोस्ट को हरा दिया था। ही टर्न मच ऑफ इट टू द rightful owners. He went especially to the old woman, thanked her for her invaluable gift and asked her for granddaughter's hand in marriage. उसके बाद जो है उसने जो है उन लोगों ने वहाँ पे राज कर लिया, जो मतलब हॉन्टेड डेजर्ट था वहाँ पे, और जो है उसने जाके जो है स्पेशली जो है ओल्ड वुमेन थी उसके पास जाके जो है उसे धन्यवाद दिया कि आपने मेरे को वो एग दे दिए थे, वरना फिर वो रात को तो गोश्त उसको मार डालता। तो उसने जो है वो धन्यवाद दिया उसका कि आपने उसको एग दिए थे और सॉल्ट दिए थे लम्स के। और फिर उसके बाद उसका जो है ग्रैंड डॉटर जो थी उस ओल्ड वुमेन की, उसको मतलब बोलता है कि मैं आपकी बेटी से मतलब शादी करूँगा, आपकी ग्रैंड डॉटर से। देन Thenceforth, Vijay Singh was more careful about boosting. और उसके बाद जो है उसके बाद से विजय सिंह जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल था कि वो ज़्यादा बूस्टिंग ना करे, मतलब ज़्यादा शो ऑफ ना करे। It is said that no traveler was ever troubled again in the haunted desert. और ये कहा गया है उसके बाद जो है कोई भी जो ट्रैवलर था वो haunted desert से गुजरता था वो कभी भी परेशान नहीं हुआ। तो इसी के साथ हमारा यहीं पे सारा चैप्टर खत्म हो गया। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो थैंक यू, बाय।